Hello learners, good morning to all of you. You are welcome back in your YouTube channel M Academy. M Academy में आपका स्वागत है। आपका YouTube चैनल यू एकेडमी आपका स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करेंगे। आज हम टाइम एंड टेंस जो कल शुरू किए थे, पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग शुरू किए थे, लेकिन आप लोगों का कमेंट था कि सर टाइम और टेंस का डिफिनीशन भी बताइए। तो हम आज उसको बताने के साथ साथ ही हम आपको इसका, मैं बताया था कि नेगेटिव भी कराऊंगा, इंट्रोगेटिव भी कराऊंगा, सब कराऊंगा। तो चलिए पहले हम आपका कमेंट का भी ध्यान रखे हुए हैं और इसलिए आज उसका डिफिनीशन भी लेकर आए हैं और साथ साथ और एक्सप्लेनेशन भी लेकर हम आए हुए हैं आपके बीच में। तो चलिए चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि सबको यह सीखने का मौका मिले और यह जानने का मौका मिले। तो चलिए एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और ताकि सभी को आप लाभ पहुंचा सकें, समाज के हर आदमी को। सो लेट्स गाइस स्टार्ट करते हैं हम, और आप शेयर करिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए पहला जो है हम आपको आपके डिमांड के अनुसार हम बताएंगे कि जैसे कि आपने कहा था कि सर आप डिफिनीशन करवाइए। तो चलिए डिफिनीशन लेकर और साथ साथ एक्सप्लेनेशन लेकर हम हाजिर हैं टेंस का। और टेंस का ऐसा जादुई स्टडी आपने अभी तक नहीं किया होगा, तो चलिए आज हम जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपने अभी तक हमेशा कहीं ना कहीं टाइम एंड टेंस देखा होगा, टाइम एंड टेंस सुनते होंगे, देखते होंगे। यानी इसका हिंदी होता है समय और काल। क्या होता है? समय और काल होता है। तो गाइज हम बता रहे हैं समय काल कैसे काम करता है, समय और काल कैसे काम कर। हाँ, तो समय और काल आप देख रहे हैं, टाइम एंड टेंस यानी समय और काल। तो समय और काल आप देखिए और समझिए इस बात को, समय क्या है और काल क्या है ना। तो टाइम एंड टेंस यही समझाना था और हम बताना था। तो चलिए हम आपको एक एक करके दोनों को बताएंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ देखिए, फर्स्ट क्या है? टाइम है। फर्स्ट क्या है? टाइम। हमने टाइम को लिया, टाइम को बताया आपको। अब टाइम को देखिए जरा। टाइम इज अ सिंपल वर्ड ऑफ डिक्शनरी विच शोज सिंपल मीनिंग, है ना। आप क्या देख रहे हैं कि टाइम इज अ सिंपल वर्ड ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी का शब्दकोश का टाइम क्या है? एक साधारण वाक्य है, वर्ड है, शब्द है जिसका साधारण मीनिंग होता है समय। जैसे आप एप्पल, एप्पल का क्या मतलब जानते हैं? तो सेब, सिंपल सा वर्ड है वो। बुक, बुक मीन्स क्या? पुस्तक। पेन, पेन मीन्स क्या? कलम। ये सब लोग जानते हैं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे सिंपल वर्ड्स होते हैं डिक्शनरी के, और इसी को हम समय या टाइम कहते हैं। और ये क्या बताता है? तो टाइम बताता है, जैसे प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम। तो देखिए यहाँ टाइम के काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स हैं? 3 काइंड्स हैं। जस्ट इसके 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट काइंड क्या कहलाता है? तो प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान का समय, वर्तमान का समय प्रेजेंट टाइम कहलाता है। उसके बाद टाइम क्या होता है? तो सेकंड टाइम होता है जो, उसको कहते हैं पास्ट टाइम, यानी बीता हुआ समय, यानी भूत का समय। तो क्या कहते हैं? बीता हुआ समय। उसके बाद से क्या कहेंगे? तो बीता हुआ समय आपका हो गया। साथ साथ थर्ड नंबर फ्यूचर टाइम, मतलब भविष्य का समय, यानी भविष्य क्या है? तो आने वाला जो समय होता है उसको हम कहते हैं भविष्य का समय, यानी फ्यूचर टाइम। तो आप समय देख लिए कि टाइम क्या है। अब इस टाइम टेंस में टाइम तो आपको पता चल गया, अब टेंस क्या होता है। तो आपने टेंस का डेफिनेशन भी पूछा था, तो साथ साथ आप जान जाइए, टेंस का पूरा एक्सप्लेनेशन समझिए। तो देखिए टेंस है, टेंस, टेंस का मतलब काल। अभी आप पीछे देखे थे, टेंस का मतलब हिंदी में काल होता है, लेकिन उसको भी समझने में बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए यहाँ आप इंग्लिश के डेफिनेशन से समझिए। कह रहा है टेंस इज नॉट अ सिंपल वर्ड ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी का यह साधारण शब्द नहीं है। यानी टेंस जो है डिक्शनरी का साधारण शब्द नहीं है। जैसे टाइम था, एप्पल है, बुक है, वैसा यह नहीं है। क्यों? आगे कह रहा इट इज अ ग्रामेटिकल टर्म। ग्रामेटिकल टर्म, यह एक ग्रामेटिकल टर्म है, यानी व्याकरण का एक टर्म है ना, एक युक्ति है। विच डील्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स का डीलिंग करता है, यानी उसके बारे में बताता है। और या इसको सिंपल तरीका से एक और मैंने यहाँ स्टार मार के लिखा है, देखिए। टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब्स। आप एक शब्द में, एक लाइन में बोल सकते हैं, टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब का अध्ययन ही टेंस कहलाता है। तो यहाँ आप समझिए टर्म क्या होता है।
तो जैसे आप टर्म का मतलब होता है कि इसका टेंस का काल कह देने से किसी को बात समझ में नहीं आती है, इसको समझाना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। नहीं, जिस वर्ड का मीनिंग समझाने के लिए आपको डिफिनीशन की जरूरत पड़े उसको हम टर्म कहते हैं। उस सभी वर्ड को हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। जैसे वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, साइंस में आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। तो इसको इसका त्वरण बताने से कोई नहीं समझेगा एक्सेलरेशन का मतलब। एक्सेलरेशन को समझाने के लिए आपको उसको 1 2 लाइन 3 लाइन एक्सप्लेन करके बताना होगा। तो ऐसे इस प्रकार के वर्ड्स को हम टर्म कहते हैं। आप आई होप आप समझ चुके होंगे। और डियर लर्नर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, साथ साथ लाइक भी करिएगा। और हम बहुत ही रोचक और नॉलेजफुल जानकारी आपको आपके बीच लाएंगे। मैंने गारंटी देता हूं कि ऐसा टेंस आपने कभी नहीं पढ़ा होगा और इस तरीका से नहीं पढ़ा होगा, इस तरीका से नहीं जाना होगा। तो चलिए अब देखिए अब टेंस, तो देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस। क्यों टेंस क्या है? तो आपको मैं बता दिया, वर्ब होता है, स्टडी ऑफ वर्ब होता है। लेकिन अब वर्ब है यानी एक्शन। वर्ब का मतलब क्या हुआ बाबू? एक्शन हुआ डियर, एक्शन। और एक्शन जब होगा, कोई भी एक्शन जब होगा तो उसका कोई ना कोई टाइम होगा। तो एक्शन के साथ टाइम जब हम ऐड कर देते हैं, एक्शन के साथ टाइम ऐड कर देते हैं, तो वहीं क्या हो जाता है? टाइम एंड टेंस हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट क्या है? टाइम है, आपको पता है। टेंस क्या है? एक्शन का जो एक्शन है, एक तरीका से वर्ब है। तो आप समझ गए। अब देखिए ये होता क्या है? V1, V2 और V3 आप ये देख रहे हैं। अब देखिए V1 में आपने आज तक क्या देखा होगा? इज देखा होगा, आर देखा होगा, एम देखा होगा, हैज़ देखा होगा, हैव देखा होगा, कैन देखा होगा, विल देखा होगा, सेल, मे, नीड, या फिर मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब वो होता है यहाँ देखिए प्ले देखा होगा, गो, रीड, ईट, इस प्रकार के बहुत सारे ETC मैंने लिख दिया है। तो ये आप प्रेजेंट टेंस में आप देखे होंगे। और V1 यानी V1 जो होता है डियर, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस ही कहलाता है ना। अब चलिए यहाँ देखिए पास्ट टेंस, 2 नंबर में देखिए यहाँ पास्ट टेंस यानी V2। तो V2 में आप इसी का V2 हो जाएगा, यानी वॉज, इज और एम के लिए वॉज, आर के लिए वर और हैव हैज के लिए हैड। आप ये देख रहे हैं हैड हो जाएगा। तो ए हैड हो गया है यहाँ पर। साथ ही कैन का कुड, सेल का शुड, है ना, प्ले का प्लेड, वेंट का गो का वेंट एंड ETC। तो ये मेन वर्ब भी है, ये पास्ट हो गया। अब आप सोचेंगे कि यहाँ V3 क्या है? तो ये पास्ट टेंस नहीं है, ना ही ये प्रेजेंट टेंस है V3। ये V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल, इसका नाम है, इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। और ये होता है जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज के लिए बिन होता है। इसका V3 क्या होता है? बी का फॉर्म होता है। ये आप जानते होंगे, इसको हम कभी एक अलग से बना देंगे वीडियो। तो ये V3 बी का जो बी फॉर्म होता है ना, बी फॉर्म में क्या इज, आर, एम, वाज, वेयर सब आ जाता है, उसी का ये V3 है। फिर मेन वर्ब आप देख लीजिए, गो का क्या होता है? गॉन हो गया। और फिर डू का डन हो गया। ऐसे ही V3 जितने भी V3 हैं वो सब पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। चलिए इसको हम आगे और बताएंगे जब टेंस पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप समझ गए होंगे आई होप कि ये सभी टेंसों में क्या अंतर है, यानी टाइम और टेंस में क्या अंतर है। अब ये जितने ये एक्शन वर्ड्स हैं इन्हीं के साथ टाइम लग जाएगा, जितने ये वर्ब हैं इनके साथ अगर टाइम लग जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि एक्शन किस टाइम में हुआ है। अगर वाज, इज, आर, एम लगाते हैं तो हमको पता चलता है कि कोई काम किस टाइम में हुआ? प्रेजेंट टाइम में हुआ है ना। अगर वाज, वेयर, हैड, हैव, शुड, कुड लगाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि ये टाइम पास्ट में हुआ है। और ये V3 जो है पास्ट पार्टिसिपल होता है। इससे हमको किसी भी एक्शन का कंप्लीट होने का बोध पता चलता है। और इसमें तीनों टाइम फ्री रहता है, चाहे वो प्रेजेंट टाइम हो, फ्यूचर टाइम हो या फिर पास्ट टाइम हो। सभी टाइमों में ये एक ही सेंस देता है और वो है कि एक्शन कंप्लीट का सेंस देता है। सो गाइज आई होप आप ये बात समझ चुके होंगे। हम चलते हैं आगे। तब तक एक बार और, आप अगर चैनल पर नए हैं, अगर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देखिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारे हम आपके लिए इंग्लिश और जीके का क्वेश्चन कराते रहते हैं, तो आप जरूर वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और मैं आपको आता हूं टॉपिक पर सीधे। मैं कल आपको पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं एस और ES के बारे में, ये कि किस वर्ब में कब वर्ब रहेगा कि एस लगेगा, कब ES लगेगा, कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए कि कब हम किसी वर्ब में एस लगाएंगे, कब ES लगाएंगे, ये तो निश्चित है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो एस या ES लगेगा। लेकिन वर्ब कौन सा वो होगा, कौन से वर्ब वाले वर्ड हैं जिसमें एस लगेगा, या फिर कौन सा वो वर्ड है जिसमें ES लगेगा, तो इसका कुछ आपको हम यहाँ बता रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ यूज ऑफ एस या ES। तो देखिए यहाँ सेंटेंस को देखिए, पढ़िए। दोज वर्ब्स विच एंड विथ CH, SH, S, SS, X या O, यानी
इन सब से ख़त्म हो कोई वर्ब अगर इन सी एच, एस एच, एस या डबल एस या एक्स या ओ से ख़त्म हो, यानी लास्ट उसके अंत में ये सब शब्द लेटर्स आपको दिखाई दें, तो तब क्या करना है, वी ऐड, हम क्या करते हैं, वी ऐड हम जोड़ते हैं ई एस। ध्यान से देखिए यहाँ पर हम उसके बाद क्या ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं, यानी वी ऐड ई एस, यहाँ हम ई एस जोड़ते हैं उन वर्ड्स में, विथ दोज वर्ब्स, उन सभी वर्बों में हम क्या ऐड करके बनाते हैं, ई एस। हिंदी भी देख लीजिए, जिन क्रियाओं के अंत में, यानी वर्ब यानी क्रियाओं के अंत में सी एच हो, एस एच हो, एस हो, डबल एस हो, एक्स हो, ओ हो, तो इनमें ई एस जोड़कर सिंगुलर वर्ब बनाए जाते हैं। एक और बात याद रखिएगा, वर्ब्स में जितने वर्ब्स होते हैं उसमें अगर एस ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनते हैं, लेकिन नाउन में अगर वहीं एस ई एस लगाएंगे, और रूल भी वहीं होता है एस ई एस लगाने का नाउन में भी, लेकिन नाउन में एस ई एस लगने से वो हमेशा प्लूरल सेंस देते हैं और वर्ब में लगाने से सिंगुलर सेंस देते हैं। ये भी एक सेक्रेट जान जाइए, है ना, कंपटीशन का भी सेक्रेट है और आपको जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए भी ये चीज़ें होनी चाहिए। अब चलिए यहाँ, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्वेश्चन का कोई जगह ना रह जाए आपके दिमाग में, है ना, आपको सब कुछ स्पष्ट हो, क्लियरिटी हो, और इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए, टीच, TEACH, टीच, टीच का मतलब कहता है पढ़ाना, और इसके लास्ट में देखिए अंत में टीच के क्या दिया हुआ है, CH दिया हुआ है, तो यानी CH है तो क्या लगेगा, ऐड होगा, ES लगेगा। तो देखिए यहाँ मैंने ES ऐड कर दिया CH के बाद। विश का मतलब कामना करना, प्रार्थना करना, तो आप देख रहे हैं विश करते हैं किसी को, है ना, अच्छाई के लिए, तो इसके लास्ट में SH दिखा है, देखिए SH है, और SH है तो यहाँ रूल में क्या कहता है, SH होना चाहिए, और SH है तो क्या ऐड होगा, ES ऐड होगा, देखिए ES किया गया है। वैसे ही पास में S हो या डबल S हो, बात वही होता है, लास्ट में बस S दिखना चाहिए। तो यहाँ S है, पास में तो आप एग्जाम पास करते हैं या और भी, तो वह पास कर गया है, वह पास करता है, तो पासेस हो गया, यानी ES जुड़ गया इसमें। फिक्स का मतलब कोई चीज़ सेट करना, ठीक करना, कहीं ठीक करते हैं ना, दीवार में कोई कील फिक्स करते हैं, कोई पंखा टीवी फिक्स करते हैं, तो उसी को हम फिक्सेस करते हैं, यानी फिक्स कर देते हैं। तो यानी एक्स है तो ES लगेगा। वैसे ही गो के लास्ट में ओ है तो देखिए यहाँ रूल में कहता है कि एक्स हो, ओ हो, तो एक्स था यहाँ तो ES लगा, ओ है तो क्या लगेगा, गोज हो जाता है। तो आप समझ गए कि अगर जिसके अंत में CH हो, SH हो, S हो, डबल S हो, X हो, O हो, अगर ये सब दिखते हैं आपको, तो इसमें हमेशा आप क्या ऐड करेंगे, ES ऐड करेंगे। आई होप लर्नर्स यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एवरीथिंग, आप सब कुछ अच्छा से समझ रहे हैं। और निश्चित रूप से अब हम आपको आगे बताते हैं कि वो काइंड्स 1 के सभी वर्ब्स थे जिसमें CH, SH लग रहा था, उसमें ES लग रहा था। अब ये काइंड 2 आता है, जरा देखिए यहाँ पर कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में Y होता है। क्या होता है, Y होता है। देखिए इन सभी वर्ब्स को ध्यान से देखिए, इन सब के लास्ट में Y है, लेकिन इसके पहले, ठीक पहले, Y के ठीक पहले देखिए कोई एक कंसोनेंट है, यानी R क्या दिख रहा है, देखिए सब में R और इसमें L, ये सब L R ये सब क्या है, तो कंसोनेंट है। और जब भी Y किसी भी वर्ब के लास्ट में Y हो और Y के पहले कंसोनेंट हो, तो उसमें हम Y को I में बदल देते हैं। क्या करते हैं, Y को I में बदल कर और तब ES ऐड कर देते हैं, यानी Y को किस में चेंज कर देंगे डियर, I में चेंज कर देंगे। फिर ऐड क्या करेंगे, ES ऐड कर देंगे। वही काम हुआ है यहाँ देखिए, ट्राई आप देखिए, ट्राई में मैंने क्या किया, TR और Y की जगह I कर दिया गया है और फिर ES ऐड कर दिया गया है, ट्राइज हो गया है। क्राई में भी वही किया गया है, CR और फिर I, और I के बाद क्या कर दिया गया है, ES जोड़ दिया गया है, क्राइज हो गया है। फ्राई में भी वही हुआ है, FR और Y में चेंज किया गया है और ES जोड़ दिया गया है, फ्राइज हो गया है। फिर फ्लाई में वही काम हुआ है, FLY फ्लाई, और उसमें Y को क्या कर दिया गया है, I चेंज कर दिया गया है और साथ उसमें ES ऐड कर दिया गया है। तो आप समझ गए हैं कि ये एक रूल हो गया। अब थर्ड काइंड क्या होता है, यहाँ देखिए, प्ले, प्रे, ले, प्ले, प्रे और ले, ये सभी भी, इन सबके भी लास्ट में Y है, लेकिन बात क्या है तो इसके ठीक पहले जरा देखिए, ए, यानी ये क्या होता है, वोवेल होता है। क्या होता है, वोवेल होते हैं, ये हमेशा क्या होता है, वोवेल होता है। और अगर Y के पहले वोवेल हो तब उसमें उसको Y को वैसे ही रहने देते हैं और उसमें सिर्फ S ऐड कर देते हैं। जैसे प्ले का प्लेज हो गया, देखिए इसमें सिर्फ S ऐड हुआ है। प्रे का प्रेज हो गया है, ले का लेज हो गया है। और आप ये सीक्रेट नहीं जानते थे तो जान गए, और अब आपको हम आशा करते हैं, होप करते हैं कि आपको अब कोई समस्या और प्रॉब्लम नहीं होगा S और ES ऐड करने में। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और साथ साथ लाइक भी करिए। और आज
हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हम कल बताए थे, बोले थे कि उसका हम क्या लाएंगे आपके लिए, तो उसका नेगेटिव लाएंगे। तो चलिए, आपका समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है आज के वीडियो में, तो हम सिर्फ नेगेटिव आज एक्सप्लेन करेंगे और अगले वीडियो में बाकी इसके काइंड्स जितने होते हैं क्वेश्चन वाले, वो सारे काइंड्स इंट्रोगेटिव का, WH इंट्रोगेटिव का सब करा देंगे इसके जस्ट अगले वीडियो में। फिलहाल अभी हम नेगेटिव कराकर और आज आपसे विदा लेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्यों मैं डाला हूँ ये, क्योंकि हम लोग कल यही पढ़ रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, यानी प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, और उसका अफर्मेटिव हम लोग कर लिए थे। अफर्मेटिव क्या होता है कि जो सिंपल सेंटेंस होता है, जो अफर्मेटिव होता है, जिसमें नहीं जैसा शब्द नहीं जुड़ा होता है, तो उसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव का मतलब आप जानते हैं नकारात्मक, यानी नहीं शब्द रहेगा उसमें। तो इसके लिए दो प्रकार के मैं बता दिया हूँ इसमें कि दो सब्जेक्ट के अनुसार दो स्ट्रक्चर आपको फॉलो करने होंगे। यहाँ देखिए, पहला स्ट्रक्चर कल भी बताए थे तो पिछले वीडियो में, आई, वी, यू, दे या और भी कोई प्लूरल सब्जेक्ट्स, अगर ऐसे सब सब्जेक्ट्स हैं तो इनके साथ हमेशा जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इसमें डू लगेगा। क्या लगेगा? डू। इसी पर फोकस रहना चाहिए आपको, डू शब्द पर, यानी जो डू वर्ड है इसी पर आपको फोकस होना चाहिए। अगर ये सब सब्जेक्ट दिखते हैं या फिर और भी कोई प्लूरल्स, जैसे मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त लोग, तो इस प्रकार के भी, तो इन सब के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और V1 जैसा का तैसा, यानी अभी मैं बता रहा था V1, तो जैसा का तैसा V1 होगा वैसे ही उतार देंगे। आगे अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है तो लिखेंगे, नहीं तो फुल स्टॉप वहीं मार देंगे। तो चलिए आप सेंटेंस देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं नहीं जानता हूँ, यहाँ देखिए पहला सेंटेंस है मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं यानी आई क्या है? आई है, सब्जेक्ट है, और इसमें रूल में क्या करता है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल कोई सब्जेक्ट हो तो डू लगेगा। तो आप बनाइए इसे, तो आई डू नॉट नो, यानी आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। अब देखिए, इसको आप अगर स्पोकन में लेंगे तो आप इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, आई डोंट, क्योंकि दोनों को जोड़कर क्या बनता है? डोंट बनता है। ध्यान से देखिएगा, डोंट बनता है, दोनों को ऐड करके क्या बनता है? डोंट। यानी आप डोंट भी बोल सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें शॉर्ट, लिखने में, राइटिंग में शॉर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बोलने में खूब करना चाहिए। तो आई डोंट नो स्पोकन में, लेकिन अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसमें आई डू नॉट नो। जरूर इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, क्योंकि उसको फॉर्मल माना जाता है लिखने के क्रम में, और बोलने वाला ये जो शॉर्ट है ना, ये इनफॉर्मल पैटर्न है लैंग्वेज का। आगे देखिए, आप नहीं पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हो गया? नेगेटिव है, नहीं रहे इसमें। तो यू डू नॉट रीड, आपका क्या होता है? आप, तुम, इस सब के लिए क्या होता है? यू होता है। यू है तो डू लगेगा, तो यू है तो डू लगेगा, और नॉट रीड, यू डू नॉट रीड। आप समझ रहे हैं, आप नहीं पढ़ते हैं। आगे देखिए, हम नहीं क्रिकेट नहीं खेलते हैं, सही, दो बार नहीं लग गया है। यहाँ हो जाएगा हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यहाँ सिर्फ होगा हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यानी हम का क्या है? हम मतलब हम लोग, हम सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? वी होगा, वी सब्जेक्ट, और जब वी होगा तो डू आएगा, और नॉट आएगा, प्ले आएगा। यानी वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यानी वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो क्रिकेट क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और प्ले तक क्या है? वर्ब है, V1 है। तो आप समझ गए होंगे। यानी, और इसको मैंने बोला कि आप शॉर्ट में, स्पोकन में शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, वी डोंट प्ले क्रिकेट, यू डोंट रीड, यू डोंट नो, आई डोंट नो, ये सब स्पोकन में चलेगा। लेकिन जब कोई रिटर्न फॉर्मेट, आप ऐसे लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, तो कोशिश करें कि फॉर्मल लिखें, यानी फुल में लिखें, शॉर्ट ना करें। आगे देखिए, एक दूसरा जो इसका पैटर्न मैं बता रहा था, अब जो है सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन, वो प्लूरल सब्जेक्ट थे, अब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट देखिए, ही, सी, इट, नेम, ये थर्ड पर्सन में है और सब सिंगुलर में है। या फिर और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे माई ब्रदर, मेरा भाई है ना, यहाँ था माई ब्रदर्स, मेरे भाई लोग, यहाँ माई ब्रदर्स। अगर जो अदर जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे वो हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, यानी इस प्रकार के जब सब्जेक्ट आपके बनेंगे, ही, सी, इट, नेम, इसमें से कोई अगर सब्जेक्ट आएगा तो डू नहीं, यही ध्यान देना है। अगर इसको आप समझ गए तो आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर कमांड हो गया है आपका। तो डू नहीं लगाना है, यहाँ याद रहे कि हमेशा डज आएगा जब ये सब्जेक्ट आपका कौन रहेगा? ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, नाम है राम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, या माई ब्रदर, माई फादर, तब हमेशा डज लगेगा। और जब डज लगेगा और नॉट उस अपनी जगह पर ही रहेगा, यानी उसमें लग रहा था डू नॉट, इसमें लगेगा डज नॉट, बस इतना ही
की है इसका, अगर इसको आप पकड़ लेते हैं, इसको याद रखते हैं, तो आपको कोई परेशानी आगे नहीं होगा। और साथ साथ इसके बाद अब इसमें क्या होगा, अब इसमें एस यस नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे ये डू लगा है यहाँ पर ना, तो डू एक वर्ब है, डू अपने आप में क्या है, वर्ब है, और इसके लास्ट में ओ है, ओ में क्या लग गया है, ईएस लग चुका है ऑलरेडी, यानी डज यही हो गया है, ईएस लगा दिए हैं आप पहले ही, तो अब आगे चल के इसमें ईएस नहीं लगेगा, ईएस सिर्फ लगता है एस ईएस अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें। बाकी उसके बाद जैसे ही नेगेटिव या क्वेश्चन में चलेंगे तो उसमें सिर्फ डज से काम चलेगा, क्योंकि डू में ही ईएस लग के डज बन चुका है। तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए एग्जाम्पल समझिए जरा। तो क्या हो गया, उसके बाद नॉट के बाद V1 देंगे, और ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होगा तो डालेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह नहीं जानता है, एग्जाम्पल क्या है आपके सामने, वह नहीं जानता है, तो वह क्या है, कोई मेल है, और मेल के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो ही आएगा, आप जानते हैं। तो ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है। अगर आप इसको स्पोकन में बोलना चाहेंगे तो ही डजंट नो, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, डजंट। क्या होगा, यहाँ देखिए डजंट, यानी एन के बाद एपोस्ट्रॉफी टी लग जाएगा, है ना, यानी डजंट क्या हो जाएगा, यू डजंट नो, स्पोकन में। लेकिन लिखेंगे अगर कोई चीज़ तो फुल में लिखने की कोशिश करिए, ही डज नॉट नो। वह नहीं खेलती है, खेलती है से पता चल रहा है कि वो कैसा जेंडर है, फीमेल जेंडर है, और जब फीमेल है तो इसके लिए प्रोनाउन हमेशा सी आता है, यानी सी सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या बन जाएगा, सी डज नॉट प्ले, सी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है, तो प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया। अगर इसी में ऑब्जेक्ट रहता कि वह क्रिकेट नहीं खेलती है तब क्या लिख देते, तो सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट ऐड में लास्ट में ऐड कर देते, क्योंकि ये लास्ट में अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट देना है। आप समझ गए। आगे देखिए 3 नंबर, राम नहीं पढ़ता है, तो राम नहीं पढ़ता है तो इसका क्या मतलब कि राम पढ़ता ही नहीं है, तो राम डज नॉट रीड, राम डज नॉट रीड, राम नहीं पढ़ता है। तो आप समझ गए, ये नाम है, राम क्या है, एक नाम है, नाम है तो डज लगेगा, नॉट लगेगा, V1 लगेगा। अगर इंग्लिश रहता कि इंग्लिश नहीं पढ़ता है तो लास्ट में इंग्लिश लगा देते, है ना, साइंस लिखता तो साइंस लगा देते। आई होप आप समझ चुके होंगे ये सारे टॉपिक्स, इस जितने आज का कंटेंट है आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको समझ में आया है और आप खुश हैं। और जब खुश हैं तो आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट में भी आप इसका जवाब दे सकते हैं, सभी सेंटेंस का जो जिसका आप बना सकते हैं। ये हम बनाए नहीं हैं, इसमें दोनों मिला हुआ है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। जैसे कि मान लीजिए इसमें नेगेटिव है, वह नहीं नाच चाहती है, तो शी डजंट वांट। और अगर इसमें पॉजिटिव है कोई तो क्या कहेंगे, हम अंग्रेजी सीखते हैं, तो वी लर्न इंग्लिश। तो आप समझ गए। ऐसे ही इसका बाकी का आप करके दिखाएंगे, कमेंट मारेंगे इसमें, यानी कमेंट में लिखेंगे इन सब का आंसर। ये आपके लिए हम होमवर्क छोड़ देते हैं और आशा करते हैं कि सभी चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा आज। और इस प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सीरीज में आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एवरीथिंग, एंड एम एकेडमी विल ऑलवेज बी विद यू टू इंक्रीज एंड enhance your English language. So guys, see you in next video. हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिए और लाइक करिए। और अगर कोई भी संदेह और डाउट हो तो उसको कमेंट में लिखिए, ताकि हम वीडियो में आगे उसको मेंशन कर सकें, और साथ ही साथ चैनल को आप ग्रो करने में हेल्प करिए। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।